नमस्कार दोस्तों, मैं मंतोष और आप देख रहे हैं रीस्टार्ट ए लर्निंग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर की जो हार्डवेयर पार्ट्स है, इनपुट, उसी के विषय में बात करने वाला हूँ। आप हमारे पिछले वीडियो में कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके रीस्टार्ट ए लर्निंग को विजिट करके देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आज ये जान लेंगे कि पहले हमारा हार्डवेयर क्या होता है, और इनपुट वो हार्डवेयर पार्ट्स के अंडर ही आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उसके लिए सिर्फ आज हार्डवेयर हम देखेंगे, फिर अगली क्लास में सॉफ्टवेयर भी देखेंगे। तो कंप्यूटर की वो सारी भौतिक पार्ट्स जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और बाहर से लगा हो, उन सभी पार्ट को हम हार्डवेयर पार्ट कहते हैं। कंप्यूटर की वो सारी पार्ट्स जो हार्ड हो, जिसे छूने से पता चले, महसूस हो जाए, वो आपके कंप्यूटर की पार्ट्स को हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में कई सारे अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जो सभी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो भी कंपोनेंट्स हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कंप्यूटर की इनपुट और हार्डवेयर कंपोनेंट जो होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं। तो याद रखना है मदरबोर्ड। मीन्स जो कंप्यूटर की सारी पार्ट्स देख रहे हैं आप, प्रिंटर, एसएमपीएस, रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ऑप्टिकल डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ये सारे का सारा जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, वो सभी सीपीयू के अंदर लगे मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड है। तो दोस्तों, आपको हार्डवेयर समझ में आ गया होगा। और अब हम हमारे जो आज की टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। ये सारी जो डिवाइसेस आप देख रहे हैं, शायद आप में से किसी को इन सभी का नाम भी पता होगा। जैसे इसे कीबोर्ड बोलते हैं, इसे माउस बोलते हैं, इसे गेम पैड बोलते हैं, गेम खेलने के लिए जो होता है। ये स्कैनर है, ये माइक है, ये कैमरा है, ये टच स्क्रीन है, ये आपका बारकोड रीडर है। ये सारे डिवाइस के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, बड़ा ही ब्रीफ में। तो आपकी जो कंप्यूटर की पार्ट्स है, उसे हार्डवेयर पार्ट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। पहला इनपुट, दूसरा जो प्रोसेस करते हैं उनसे अलग पार्ट्स, फिर आउटपुट, और चौथा स्टोरेज। आज हम इनपुट की सभी डिवाइसेस के बारे में शॉर्ट में जानने वाले हैं, क्योंकि इससे आपकी बेल्ट्रॉन कम से कम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे करना बहुत जरूरी है। और अगर ये सारे नाम भी आपको याद रहा तो 1-2 क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। इसलिए इसे नाम भी याद रखना है पढ़ते के साथ साथ, और क्या काम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनपुट डिवाइस की जो हमारी परिभाषा है वो आपको पता होना चाहिए। जब परिभाषा आपको पता होगा तो आप उस डिवाइस को भी पहचान पाएंगे। तो हमारी जो इनपुट डिवाइस की परिभाषा है वो है, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को निर्देश के रूप में, अपने निर्देश को, जो यूजर होते हैं वो अपने निर्देश को इनपुट करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपने के सामने लिखे हैं इन और पुट। इन मीन्स क्या होता है, अंदर। आप अगर इनपुट का वर्ड को देखें तो इन मीन्स अंदर, और पुट मीन्स क्या होता है, रखना। पुट मीन्स रखना। तो इन और पुट को मिला के बनता है इनपुट, जो हमारा डेटा को रखने का काम करता है, कंप्यूटर के अंदर रखने का काम करता है। उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर के डेटा मीन्स हमारे इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर रखने का काम करता हो, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से कार्य करने वाला इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इनपुट डिवाइस है वो हमारा कीबोर्ड है, और वो हमारे इंफॉर्मेशन को आपके कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं उसे पहुंचाने का काम कौन करते हैं, इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड। अब आगे आप देख सकते हैं दोस्तों,
आपके सामने जो भी डिवाइस दिख रहा है जैसे कीबोर्ड, तो कीबोर्ड जो है उसका बनावट इस टाइप से होता है। इसका काम होता है टाइपिंग करने के लिए, और ये लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम करता है। और इसका जो इन्वेंटर हुआ, मीन्स इसका जो आविष्कार हुआ था, वो 1887 में 67 में हुआ था। ठीक है। फिर अगला हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस, और ये हमारा काम करता है मूविंग। आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन पे कर्सर दिख रहे हैं उसे मूव करवाने का काम करता है। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और इसका आविष्कार 1964 में हुआ था। तीसरा इनपुट डिवाइस हमारा है टच पैड, जो कि टच करने से काम करता है, और ये भी हमारा मूव करने का काम करता है, हमारे कर्सर को मूव करवाने का काम करता है। ये भी लैपटॉप और ट्रैक पैड पे कनेक्टेड होता है। इसका आविष्कार 1982 में किया गया था। तीसरा इनपुट डिवाइस हमारा है माइक्रोफोन, जो कि हमारा वॉइस रिकॉर्डिंग का काम करता है। ये आपके हेडसेट में, मीन्स हेडफोन में, डेस्कटॉप में और लैपटॉप में तीनों जगह लगे होते हैं। इसका आविष्कार 1887 में किया गया था। तीसरा हमारा अगला है टच स्क्रीन, जो कि डायरेक्ट इंटरेक्शन काम करता है विद स्क्रीन के साथ, और ये टैबलेट, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स पे होते हैं। इसका जो आविष्कार है ये 1965 में हुआ था, बट अगर अच्छी तरीके से काम करने की बात करें तो 1980 में हुई थी। अगला हमारा है स्कैनर, जो कि डॉक्यूमेंट और इमेज को स्कैन करने का काम करता है, और ये स्कैनिंग डिवाइस कहलाता है। इसका आविष्कार 1957 में हुआ था। अगला हमारा है डिजिटल कैमरा। ये हमारा इमेज को कैप्चर करने का काम करता है। ये स्टैंड एलोन डिवाइस है, जो कि अकेला रहता है, और इसका आविष्कार 1975 में किया गया था। अगला हमारा है वेबकैम, जो कि वीडियो कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये डेस्कटॉप के साथ, लैपटॉप के साथ और एक्सटर्नल डिवाइस के रूप में काम करते हैं। इसका आविष्कार 1993 में किया गया था। अगला हमारा है ग्राफिक टेबल। इसके सहारे से हम कोई भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पढ़ा सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, डिजिटल आर्ट कर सकते हैं। ये स्टैंड एलोन टैबलेट्स और डेस्कटॉप पे काम करता है, और इसका आविष्कार 1957 में किया गया था। अगला हमारा है जॉयस्टिक, जिसे हम गेमिंग कंट्रोल करते हैं, और ये गेम कंट्रोलर होता है। इसका आविष्कार 1967 में हुआ था। अगला हमारा है इनपुट डिवाइस लाइट पेन, इससे हम ड्राइंग करते हैं अपने स्क्रीन पे, और ये CTR मॉनिटर के साथ कनेक्ट होता है, जो कि 1955 में आविष्कार किया गया। अगला हमारा है बायोमेट्रिक, जो कि आपकी पहचान, ऑथेंटिकेशन करने के काम करते हैं, और ये वेरियस डिवाइस, इसे चाहे तो आप लगाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा है बारकोड स्कैनर, जो कि स्कैनिंग बारकोड करता है, और ये हैंड हेल्ड स्कैनर है, जो कि हाथ में यूज करके इसे स्कैन किया जाता है। इसका आविष्कार 1952 में किया गया था। हमारा अगला है MICR, जो कि आपकी मार्कशीट वगैरह को रीड करने का काम करता है। मैग्नेटिक रीडर होता है, रीडिंग मैग्नेटिक इंक करेक्टर, जो आप OMR से भरते हैं उसको रीड करवाने का जो काम करता है वो MICR होता है, जो बैंक चेक प्रोसेसिंग करता है। जो आपके बैंक से चेकबुक वगैरह मिलता है उसे चेक करने का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका आविष्कार 1950 में हुआ। इसी तरीके से जो भी इनपुट डिवाइस आपको आज मैंने बताया हूँ, इन सभी को आप याद कर लीजिए कि ये सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। इन सभी से कुछ ना कुछ हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा देने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ये सारे डिवाइसेस इनपुट डिवाइस कहलाती है। ये सभी अगर आप याद रखते हैं तो एक दो क्वेश्चन आपके लिए क्लियर हो जाएगा, और जो आने वाला क्लास है उसमें मैं क्वेश्चन अगर पूछूं तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे। आशा करते हैं इनपुट डिवाइस आपको समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक है, अगले टॉपिक में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आउटपुट